बेटा तुम क्यों खामोश बैठी हो? कहाँ गुम हो? देख रही हो 3 दिनों से काफी परेशान हो तुम। क्या हुआ तुम्हें? ना कुछ खा रही हो ना बाहर जा रही हो, बात क्या है आखिर? तुम्हारे सारे दोस्तों से भी झूठ बोलना पड़ रहा है। तुम अपने साथ सही नहीं कर रही हो बेटा। तुम्हारी लक ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो क्या हुआ? लक की बात नहीं है मामा, बेवकूफी थी उस ड्राइवर की, वरना जॉब से नहीं निकाली जाती मैं। सीनिया तुम्हारे नसीब में नहीं थी। मामा ऐसे तो मत कहें, इससे तो बेहतर है कि आप खामोश रहकर मुझे सपोर्ट करें, जैसे हमेशा मैं करता हूँ। हाँ मेरे मोटू। मैं चलती हूँ, लेट हो गई हूँ। कहाँ जा रही हो? क्लास है मेरी। रुकिए रुकिए, हमारे सवालों के जवाब दें। क्या हो रहा है ये? मिस जीनिया, क्या आप हमारे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? कैसा जवाब? बताया जा रहा है कि आप खो गई। क्या आप इस बारे में कुछ कहेंगी? कुछ बोलें। क्या मतलब, क्या कह रहे हो तुम? मैं समझी नहीं। आप नहीं कोई फोन का जवाब दे रही हैं। क्या आप इतनी दुखी हैं? जाओ, ये मजाक किसी और से करो, मुझे कुछ नहीं हुआ। रास्ता छोड़ो मेरा। तो आपके ख्याल में ये सारी खबरें गलत हैं? मैं अभी जाके तुम लोगों की माँ को शिकायत करती हूँ। मिस चलो जीनिया भागो। मैदान छोड़कर भाग रही हैं। मैं मैदान छोड़कर नहीं भाग रही, मेरी बस निकल जाएगी। मिस जीनिया बहुत डरपोक हैं। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? मिस जीनिया आखिरकार बाहर आ गई हैं। ये है आज की ब्रेकिंग न्यूज। अपनी जुबान को लगाम दो, हटो रास्ते नहीं, से। हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। हमें अपने सवालों के जवाब चाहिए। बताएं बताएं, हमें क्यों नहीं बताती? आखिर क्या बात है? हटो। मिस जीनिया, अरे हमें जाने सवालों दो के मुझे। जवाब चाहिए। एक्सक्यूज मी, बताएं, प्लीज बताएं। एक्सक्यूज मी, रास्ता दीजिए। मिस जीनिया बाकी वजाहत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगी। चले मिस जीनिया। ऑफ कोर्स, मैं क्यों भूल गई तुम जैसे पागल को? तुमने ही सिखाया ना इस अभिनय। कम ऑन, बैठो। छोड़ दो मुझे। ये लो बच्चा लोग। लाओ यार, मुझे भी दो। चलो चलो चलो, रुको, मुझे भी दो, रुको। तुम ऐसे क्यों हो आखिर? तुम नॉर्मल एक्ट नहीं कर सकते हो क्या? फनी था, हंसी भाई, कुछ बुरा हुआ क्या? आई कांट बिलीव कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। यकीन करो मैं ऐसा ही हूँ, अनबिलीवेबल, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उफ मेरे खुदा, मुझे हिम्मत दे, मुझे सब्र दे। आमीन मेरी जान, आमीन। अयाज मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा मूड ठीक नहीं है। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, मैं सीरियस हूँ। तो अब मैं तुम्हारे लिए किसी हो गया। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। बॉयफ्रेंड को इतने दिन कैसे अवॉइड कर सकती हो? ये ब्रेकअप का रीजन बन सकता है। मैं इस वक्त किसी किस्म के मजाक के मूड में नहीं हूँ। जीनिया, तुम तो बस एक बदरू बन गई हो और तुम्हें जिंदगी में वापस मैं लाऊंगा। शुक्रिया तुम्हारा, बल्कि बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं कुछ और दिन ऐसे ही बदरू बने रहना चाहती हूँ। चलो ठीक है, सुनो, एक सरप्राइज है मेरे पास जो तुम्हारा मूड ठीक कर देगा। मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, मुझे बस जाना है। बैठ जाओ। मैंने कहा ना, मुझे जाना है। कितनी खौफनाक आवाज है तुम्हारी। उफ मेरे खुदा। कितने दिन हो गए हम मिले नहीं। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। कब मिलोगे? शाइमा, तुम जानती हो मैं खुद कितना बिजी हूँ आजकल। तो तुम मुझे मिस नहीं कर रहे? करता हूँ, तुम्हें तो पता है। लेकिन आजकल काम का इतना बर्डन है ऑफिस में कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। बर्डन? मैं भी काम ही कर रही हूँ, ऑफिस में हूँ अभी तक। आफ्टर ऑल प्रेजेंटेशन भी तो मैंने ही संभाली थी उस दिन। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, क्या उस दिन वहाँ जीनिया के बारे में कोई बात तो नहीं की उन्होंने? क्यों करेंगी वो? उसे तो जॉब से निकाल दिया, अब उसका यहाँ कोई काम नहीं। वेल, वैसे बहुत बुरा हुआ। उसे बहुत पसंद थी ये जॉब। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। कई दिनों से उसका फोन भी बंद है। यार सुनो, वैसे तो तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना? तुम उसके घर नहीं गई? देखो तो सही, आखिर गायब कहाँ है वो? मैं चाह रही थी कि वो खुद ही थोड़ा सा टाइम ले। यू नो कि अभी बहुत टेंस होगी ना, ड्रीम जॉब थी ना। खैर, आज कोई प्लान है तुम्हारा मिलने का? हाँ डियर, अभी तो बहुत सारा काम पड़ा है, लेकिन मैं भी बाद में इस बारे में सोचूं, लेकिन अभी प्रॉमिस नहीं कर सकता। हाँ ऑफ कोर्स, तुम अपना काम करो। शाइमा नाम है मेरा, मेरे नाम से यहाँ रिजर्वेशन होगी। तो इनकी प्रेजेंटेशन यहाँ हो रही है। तुम्हें पता था क्या? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं। मुझे कैसे पता होगा? तो जीनिया कहाँ है? मैंने उसकी बहुत हेल्प की है इस प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन में हेल्प की है? हाँ हाँ। पता नहीं डियर, शायद अभी तक पहुंची ना हो, है ना? शायद वो लोग मुझे बुला रहे हैं टेबल पे, मैं अभी आती हूँ।
मूड खराब लग रहा है जनाब का। चलो खैर, डोंट वरी, मेरा भी मूड सेम ही है। क्यों, क्या हुआ? मुझे छोड़ो, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो ये तो शेयर कर लिया हमने कि हमारा मूड ठीक नहीं। फिजा, तुम्हें पता है कल हमारे प्यारे बाबा जान का बर्थडे है। मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। फिजा, मुझे मालूम था क्योंकि तुम आजकल अपने हवास में दिखती ही नहीं हो। लकीली मैं सब अरेंजमेंट्स कर चुका हूँ, कल सब यहाँ मौजूद होंगे। लेकिन मैं जीनिया से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। क्या तुम्हारी बात हुई उससे? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। शायमा आएगी क्या? इनवाइट तो किया है, लेकिन बाबा उसको देख के क्या कहेंगे इस बारे में मुझे नहीं मालूम। मुझे तो भाई आप खुद श्योर नहीं लग रहे। पहले खुद तो डिसाइड कर लें। ये क्या नॉनसेंस है फिजा? मतलब एक बात बताएं और सच बताइएगा, यानी आप उसके बारे में किसी डाउट में तो नहीं हैं? देखा, मैं ये बात जानती थी, क्योंकि आप पे अब उसकी असलियत जो खुलती जा रही है ना। और क्या है उसकी असलियत, जरा मुझे भी बताओ। भाई यकीन करें, मैं तो उस पर जरा ट्रस्ट नहीं करती। कौन जाने किसको ये बात बता के कब अपनी असलियत पे आ जाए वो। हत्ता कि अपने करीबी लोगों को भी धोखा दे सकती है वो। मुझे लगता है भाई आपको उससे अलर्ट रहना चाहिए। देखो तो मेरी बहन मुझे कैसे प्रोटेक्ट कर रही है। तुम इसमें मत पड़ो, तुम्हारा इससे कोई कंसर्न नहीं। ओके ओके ठीक है, आपकी मर्जी, पर एक बार सोचिएगा जरूर। तुमने आज कॉलेज नहीं जाना क्या? हाँ जाना तो है मुझे, बस रेडी होती हूँ। चलो ठीक है, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं ड्रॉप कर दूंगा। ओके, ये भी ठीक है। रुको, मेरी बात सुनो, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? जल्दी जान जाओगी, थोड़ा सब्र करो। ओ फयाज, ओ तन। तो कैसा लगा तुम्हें? ये क्या है? तुम्हारा सरप्राइज। मेरे लिए खरीदा है? हाँ, खरीदा है। और ये फायर सेफ्टी ख्याल से इस्तेमाल करना। फयाज, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैंने एक जॉब अरेंज की है तुम्हारे लिए। क्या? सैलरी अच्छी होगी, लेकिन बॉस के साथ डील करना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। अभी तक मॉम को तो कायल नहीं कर सका मैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जॉब कर सकती हूँ। रोजाना आने की जरूरत नहीं होगी, बस आराम से आकर अपने डिजाइन ड्रॉ करना होगा। ना ही मॉम से डील करना होगा तुम्हें माहाना सैलरी भी मिलेगी यहाँ। परेशान मत हो, इस ऑफिस का एक्सपीरियंस सीवी में ऐड कर सकती हो तुम। जो भी पोस्ट प्रेफर करो वो लिख लेना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तुम्हारा बॉस सिर्फ मैं हूँ। और हाँ, कभी कभार अपना पीसी ऑन करके मुझे रिपोर्ट्स बना देना। वो बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, निहायत आसान है। वैसे मेरा ऑफिस साथ में ही है। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? इस सब का क्या मतलब है? तुमने मुझे बिल्कुल गलत समझा। तुम्हें लगता है मैं ये सब पैसे के लिए कर रही हूँ? क्या मुझे पैसे की लालच है? और तुम मेरे लिए जाके टेबल ले आए हो? इडियट। ओ सीनिया, रुको, मेरी बात सुनो। मैं तो तुम्हारे ही फायदे के लिए कौन सा फायदा? तुम मुझे समझ ही नहीं पा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। या जीनिया, प्लीज रुको एक मिनट। यार मुझे बताओ कि हुआ क्या है, मुझसे क्या गलती हो गई? मुझे इस जॉब की जरूरत नहीं। तुम वाकई एक इडियट हो। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि किसी एनवेलप में रकम डाल के दे दो मुझे? लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम जैसे इडियट्स एनवेलप यूज ही नहीं करते, क्योंकि तुम वाकई एक इडियट हो। यार मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा था। लेकिन नहीं कर पाए, नहीं कर सके। मैं समझी थी कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत समझते हैं, लेकिन मैं कितनी गलत थी। मेरे पीछे मत आना अब। फिजा, कैसी हो तुम? आई एम फाइन, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छी बात है, ठीक होना अच्छा होता है। हमारे बीच कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तुम्हें इस तरह बिहेव करते हुए कभी नहीं देखा मैंने, और 3 दिन से तुम मुझसे मिली भी नहीं हो। हाँ, तो फाइनली तुमने मुझे नोटिस कर ही लिया। क्या मतलब है? मतलब कितनी अजीब बात है ये कि अब तुम मुझे नोटिस कर रहे हो। इन सब बातों का क्या मतलब है फिजा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो जीनिया? तुम्हारी फिक्र हो रही थी यार। ठीक हूँ, बल्कि
कर रही हूँ। सुबह सुबह किसी ने मेरा बिला वजह मूड खराब कर दिया। इडियट। सुबह सुबह किसने तंग कर दिया? एक काम करो, तुम दोनों मिलकर बैठो और अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करो। मेरी क्लास है, मैं चलती हूँ। हम साथ ही चलते हैं ना? हाँ जीनिया, एक बात बताओ, ये इसको क्या हुआ है? मुझसे नाराज लगती है शायद। मुझे नहीं पता, बहुत दिनों से हमारी बात नहीं हुई। मुझे ड्रॉप करके कहाँ गए थे? हम तो कहीं भी नहीं गए। तुम्हें छोड़ने के बाद मैंने उसे घर पे ड्रॉप कर दिया। घर छोड़ दिया? फिर तो नाराज होगी ना? वो कैसे? उसने तुम्हारे लिए कपड़े खरीदे, तुम्हारे लिए तैयार हुई और तुम उसे घर छोड़ा है। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो तुम कह रही हो। कम से कम उसको एक दफा मुझसे ये कहना तो चाहिए था ना सब। एमरे, लड़कियां कहती नहीं हैं, बस शो करती हैं, समझे? बल्कि तुम्हें खुद समझना चाहिए कि वो क्या चाह रही है। एक केयरिंग पर्सन हमेशा ऐसे ही करेगा। समझ आ रही है? अच्छा, मैं क्लास लेने जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। क्या हो गया भाई, इधर क्यों लेटे हुए हो? बहुत मुश्किल में हूँ यार। यार क्या बताऊँ, आजकल मैं बहुत टेंशन हूँ। सिबिल ने मुझे घर से निकाल दिया, इसीलिए यहाँ पड़ा हूँ। हाँ, मगर कैसे? तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? इस दफा मैं डिजर्व करता हूँ। मुझे ये सजा बाखुशी कबूल है। कबूल है मुझे। हुआ क्या है? यार हम घर पे ही थे। सिबिल और मैं दोनों काउच पे ही लेटे हुए थे, वेब सर्फ कर रहे थे। मैं ऑनलाइन था इंटरनेट पे, एक लड़की ने मुझे ऐड किया और बस फिर मैसेजिंग स्टार्ट हो गई। तुम्हारे बालों का रंग बहुत खूबसूरत है, तुम बहुत हॉट हो। हाँ, इतनी हॉट कि तुम्हें जला सकती हूँ। मैं जल के राख बनने को तैयार हूँ। तो फिर जल्दी से हम दोनों को मिल लेना चाहिए ताकि बात हो सके। आप कहाँ पर हैं? अकेले बैठे हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तुम शाम में क्या करती हो? मुझे तुम जैसी बाज़ौक लड़कियां बहुत पसंद है। मेरा अपना पिज्जा कैफे है, क्या तुम मुझे आज शाम वहां मिल सकती हो? अब खुदा ही तुम्हें बचाए। क्यों? जरा बराबर में देखो, तुम तो हो ही घटिया आदमी। यार उसके बाद क्या हुआ, मुझ पे तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो, क्योंकि वो सिबिल ही थी जो मुझे ट्रिक कर रही थी, मुझे बेवकूफ बना रही थी। तो फिर क्या हुआ? बस होना क्या था, उसने मुझे हैरान कर दिया। मेरे घर से निकल जाओ। क्या? मैंने कहा कि दफा हो जाओ अभी। लेकिन जानू मेरी बात तो सुनो। अरे जान जाके उसको कहो जिससे बात कर रहे थे। निकलो अच्छा, यहाँ मुझे से। मेरा फोन तो निकलो। लेने दो। कोई लेकिन फोन नहीं मेरी दे रही बात मैं तो तुम्हारा। सुनो। चलो निकलो यहाँ से। खबरदार जो यहाँ पर आए टांगे तोड़ दूंगी मैं। मेरी बात तो सुन लो। उफ़ो, बहुत बुरा हुआ यार। तुम भी तो बिल्कुल गधे हो यार, अकल से काम करते हैं। चलो, यानी ऐसा हो जाता है अक्सर, लेकिन आई एम श्योर के बुलंद अंकल की बर्थडे पार्टी पर सब ठीक हो जाएगा। क्या कहते हो तुम? नहीं आएगी, वो बिल्कुल नहीं आएगी। मैं अच्छी तरह जानता हूं उसे। आई विश कि वो आए तो मैं उसे मना सकता हूं। चलो छोड़ो, तुम्हें क्या हुआ यार? क्या मसला है? तुम क्यों मुंह बना के बैठे हो? कुछ नहीं यार, सुबह सुबह ही डांट पड़ गई। किससे? एक ही तो है यार, जीनिया। है? आखिर क्यों? यार जो भी हुआ अचानक हुआ। मेरी मॉम ने उसे जॉब से फायर कर दिया और मैं उन्हें मना भी नहीं सकता। यार मेरे ऑफिस में एक पोस्ट खाली थी जो मैंने उसे ऑफर की ताकि वहीं रह के वो अपने डिजाइन्स बना सके, लेकिन उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर चली गई। तुमने अपने ऑफिस में जॉब अरेंज की और कहीं नहीं मिली? हाँ यार, मैंने उसके फायदे के लिए किया। गधे तो तुम भी हो, एक्चुअली मुझसे भी बड़े। ऐसे ही तो टकराते हैं गधे, ख्वामख्वा की हेल्प। बैड आइडिया था। हाँ बिल्कुल, बुरा नहीं बल्कि बहुत ही हॉरिबल यार। यानी मैं भी एक गधा हूँ। अब खुद को बेवकूफ मत बनाओ, कुछ तो स्पेशल है सीनिया में। ऐसा भी कुछ नहीं है, वो कोई स्पेशल नहीं। जितना मैं उसे जानता हूँ, सीनिया उन लड़कियों में से नहीं है जो ऐसी ऑफर्स को एक्सेप्ट करती हैं। तुम उससे गलत समझ रहे हो मेरी जान। तुम्हारी जिंदगी में कई लड़कियां आके जा चुकी हैं,
लेकिन इससे पहले कभी ये हालत नहीं देखी मैंने। अगर ऐसा होता तो मुझे पता लग जाता। तुम्हें कुछ पता नहीं अयाज, मोहब्बत ऐसी बीमारी है जो बता के नहीं आती। अरे छोड़ो ना, क्या फजूल की बातें कर रहे हो तुम मेरे से। अच्छा, तुझे मेरी बातें फजूल लगती हैं क्योंकि मोहब्बत छुपाए नहीं छुपती। यार अब मुझे चलना चाहिए, फिर अयाज मिलते हैं। याद रखना मेरी बात को। हाँ ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम घर जाओ और जाकर सीबल को मनाओ। हाँ हाँ हाँ, जाता हूँ मेरी जान। ओके, गुड बाय। बाय। परेशान कर दिया है मुझे इसने। अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और बताती भी कुछ नहीं मुझे। बहुत जिद्दी है वो। जी बिल्कुल, मालूम है। अच्छा, तुम्हें तो बहुत तंग करती थी, है ना? जब गुस्सा आता था तो रूम से बाहर नहीं आती थी। पुरानी आदतें कभी खत्म नहीं होती। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो, हमेशा की तरह सबका ख्याल रखते हो अभी तक। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन ना जाने अब क्या हो गया। मुझे तो कुछ बताती ही नहीं है। मैं पूछना भी चाहूँ तो नहीं बताती। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करूँ? इसने तो परेशान करके रख दिया मुझे। ओह माय गॉड, लेकिन मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मामला इतना सीरियस हो गया है। वो बहुत सीरियस है। जीनिया ने इस जॉब को हासिल करने के लिए काफी साल इंतजार किया था। उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया। मैं ही कुछ हेल्प कर देता। मैं अयाज से बात कर सकता था, क्योंकि अनम आंटी अयाज की मदर है आखिर। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा जो होना था वो हो गया। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें आंटी, मैं कुछ करता हूँ। आखिर जीनिया के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। क्या कोई जानता है कि तारीख में मुजस्मों यानी स्कल्पचर को जगह कब मिली थी? तहरीरी तारीख से भी पहले। इंसान ने जैसे ही जबान और हाथ का इस्तेमाल सीखा, उसने लफ्जों को तस्वीरों और तस्वीरों को मुजस्मों तुम की नाराज सूरत क्यों में मुझसे? ढालना शुरू कर दिया। ये मुजस्मे आगे चल के तारीख इंसानी में खुदा यानी गॉड की तस्वीरी शक्ल बन गए। मैं नाराज नहीं हूँ। मुख्तलिफ मजाहिब के इंसानों ने अपनी अपनी मजहबी तस्कीन के लिए अपने अपने मुख्तलिफ तुम आज एमरे से भी नाराज थी शायद। और फिर कहीं बुद्ध मत मजहब बना और कहीं ज़ोरानिज्म हाँ, नाराज ही रहूंगी। एक बुनियाद पैदा की गई। अब हम जब भी मुजस्मों की बात करते हैं तो सबसे तुम पहले पागल हो हमारा गई हो ख्याल क्या? रोम की तरफ जाता तुम है। उसे चाहती भी और बिला वजह नाराज भी हो रही हो। Mythical stories तुम्हें एक फैसला में कर लेना चाहिए। खुदाओं और उनके मुजस्मों के बारे में बहुत जिक्र मिलता है, और इसी चीज को बुनियाद बनाकर रोम के तमाम मुसव्विरों पहले तुम अपने आप को देखो। मुसव्विरी और तुम आर्ट लाइट में भाई को करती हो और टाइम मुजस्मों स्पेंड को अयाज के साथ अहम करती हो। जगह दी। तुम खुद भी एक इतने फैसला कर लो और हजार मुझे खुदाओं बता की दो। 1000 कहानियां मौजूद हैं, लेकिन हर कहानी की बेस आर्ट और फिजा। स्कल्पचर ही है। अगर आप आज की तारीख को फिजा। पुरानी तारीख से अलग करना चाहेंगे तो आपके लिए तारीख में I'm से sorry यार, आर्ट मैंने को ऐसी बात निकालना बहुत मेरा मुश्किल कुछ और मकसद था यार। कोई बात नहीं। क्या बातें हो रही हैं? बेटा बेहतर है कि पढ़ाई पर तवज्जो दीजिए। आज की क्लास में हम लोग रोमन अगर और उन्होंने पढ़ कैथोलिक लिया तो क्या दोनों की हिस्ट्री उन्हें क्या पता चलेगा अयाज कौन है, एमरे कौन है? गेट रेडी। ये वाला? आई डोंट नो, बहुत ज्यादा डार्क है ये, अजीब डिप्रेसिंग सा, बिल्कुल काला। मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे बाबा, ये ब्लैक लाइट सही है। शायद, पता नहीं, किस कदर बोरिंग काम। वेलकम मिस्टर ज़ावियर। हाँ थैंक यू ओलजे। कैसे हो तुम? मुझे पता है तुम मुझसे ही मिलने आए हो ना यहाँ। हाँ समझो मैं एक सरप्राइज ही देना चाहता था। क्या मिसेस अनम है यहाँ? क्यों, कोई काम है अनम से? अनम नहीं, मैडम अनम। ओके ओके ठीक है। मैं जीनिया के सिलसिले में बात करना चाहता था। मैं जानता हूँ वो मुझे कभी मना नहीं करेंगी। लेकिन अनम मैम तो कहीं बाहर गई हैं। ठीक है। मैं इंतजार कर लेता हूँ, तुम लोग अपना काम करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से इसका कोई फायदा नहीं है मिस्टर ज़ावियर, क्योंकि अभी वो वापस नहीं आएंगी। हाँ अगर तुम कहते हो तो मैं फिर कभी आ जाऊंगा। वैसे भी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। अनम मैम से जीनिया की बात मैं कर लूंगी। तुम कर सकती हो? हाँ क्यों नहीं। आप जरूर कोई गलत फहमी हुई है, वरना जीनिया ऐसी तो नहीं है। मैं और ओलजे संभाल लेंगे। क्यों ओलजे? हाँ हाँ हम कर लेंगे। यार फिर तो मामला ही सॉल्व हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर। अरे हाँ, हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हम अनम मैम से बात कर लेंगे। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। जीनिया की हेल्प करने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है।
हेलो प्रोफेसर, आईटी डिपार्टमेंट कहाँ है? प्रोफेसर? माफ कीजिएगा, मैं समझा प्रोफेसर हैं। हे बात सुनो। हाँ हाँ इधर आओ। एक जबरदस्ती मेंबरशिप, एक टॉप क्वालिटी स्पोर्ट्स सेंटर, पार्टनरशिप चाहिए होगी। जब इन स्कल्पचर्स पे गौर किया जाता है तो इनमें सबसे अहम चीज इमोशन, Excuse me, क्या मैं एक्सप्रेशन अंदर आ एंड सकता हूं? पॉस्चर। बहुत अब यहाँ शुक्रिया। पर सिर्फ एक्सप्रेशन और पॉस्चर काउंट नहीं करता, यहाँ पे वो मटेरियल भी काउंट करता है जो स्कल्पचर को बनाने के लिए हासिल किया गया है। अगर आप गौर करें तो आपको तुम्हारा पता दिमाग चलेगा खराब कि तो नहीं हो रोम गया में क्या? जितने ये भी क्या उंगलियां मुजस्समे बना के बनाए आए हो गए तुम? हैं, एक्सक्यूज मी, एक तो आप लेट आए हैं, ऊपर से क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं। बेहतर है कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दीजिए। प्रोफेसर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं तवज्जो दूंगा, अगर ये मेरी दोस्त मेरा साथ देंगी तो। मैं कैसे साथ दे सकती हूँ तुम्हारा? और वैसे भी तुम यहाँ के स्टूडेंट नहीं हो, तुम्हें समझ आई? प्रोफेसर इसको यहाँ से बाहर निकाल दे। तुम अपनी एज तो देखो जरा। मेरी प्यारी दोस्त जीनिया, पता नहीं तुम किसकी बात कर रही हो। प्रोफेसर, मैं हल्फ उठाता हूँ, मैं सिर्फ 18 साल का हूँ, अभी तो बर्थडे भी नहीं आई। तुम चाहो तो और झूठे बन जाओ। ओके, साइलेंस, बैठ जाइए। और अब अगर क्लास को डिस्टर्ब किया तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगी। ओके क्लास, अब हम रोम के मुख्तलिफ मुजस्समा साजों और आर्टिस्ट के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। इस तुम्हारे लेक्चर दांत के क्यों बाद निकल रहे हैं? उम्मीद किससे करती हद हूँ होती कि है अगली यार? क्लास में आप सब मुझे अपना अपना मुकम्मल असाइनमेंट पेश करेंगे। अब मेरे कहने पर आए हो तो क्या मुंह बनाए रहोगे? नहीं, एक्चुअली काम की कुछ टेंशन है। तो फिर हंस के दिखाओ। कम ऑन शायमा, क्यों बच्चों की तरह पीछे पड़ी हो? स्माइल। हाँ देखो, वो लोग आ गए। आहा, आज तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो दोनों। अंदर चले हम? हाँ हाँ। Aşk ile yanan, eğer ayrılırsak ölürdük falan. Hani ne oldu bak, ne hallerdeyiz. Sensiz yapamam, lafı külliyen yalan. Bu dünyada çılgın ararsan, biri sensin, biri ben. Ama artık delilik yok, beni sen tut, seni ben. Ne dünyaymış, bıraktın sen dursun. Sabredince hiç öyle ermiyorsun. Ele geçmez bir daha böyle fırsat. Sevelim, sevişelim. Yıkıla yıkıla gezip dolaşalım. अरे भाई आ जाओ तुम लोग, आ जाओ। Gel barışalım. कम ऑन सावियर, एटलीस्ट तुम तो आओ। नो थैंक्स, प्लीज तुम करो, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। अच्छा एटलीस्ट मुस्कुराओ तो। हाँ ऐसे, राइट। Gezip dolaşalım. Eski unut. Gel barışalım. अरे बाबा बैठे ना रहो, आ जाओ प्लीज। मैं तो म्यूजिक ऐसे ही एंजॉय करता हूँ। मैं भी। हाय कितने नेक लोग, एक जैसे बोरिंग। Ben bal arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü, ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. 1000 yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel.
Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nasıl güzel. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nasıl güzel. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nasıl güzel. इस सब के बाद क्या करोगी? मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। डियर, ये फैसला आसान नहीं है। I mean, सोच लो। बहुत वक्त ले लिया मैंने अनम, जो बाद में होना है वो अभी हो जाए। रह गया रेस्टोरेंट तो मैं खुद ही देख लूंगी। मेरे सामने तुम्हारी मिसाल है, तुमने भी तो सब कुछ अकेले देख लिया था। हाँ, तुम रह ली हो शौहर के बगैर, मैं भी रह लूंगी। क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रही हो? कितना अजीब सा मौका है। मैंने और बुलंद ने शादी का फैसला किया। कसम खाओ अनम। बस ये सब शायद डेस्टिनी में लिखा होता है। कभी रिश्ते बनते हैं, कभी टूटते हैं। अनम तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें सिला तो मिलना ही था, है ना? ऐसी बात नहीं है, अच्छाई तुम्हारी नजर में है। थैंक यू सो मच डियर। शाइमा, बस स्टॉप दिस। सुनो, मुझे छोड़ के जा रहे हो? ये क्या कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई हो? मेरे साथ शर्मिंदगी हो रही है। शर्मिंदगी? मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही। जब से उन्हें साथ देखा है तब से तुम्हारा मूड ऑफ है। ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने इसीलिए कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ अकेले जाना है। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ बिल्कुल भी आना ही नहीं चाहिए था। तुम सुबह से इतने चेंज क्यों लग रहे हो साहब यार? कुछ नहीं। रजा भी यहाँ है। तुम यहीं रहो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। शाइमा कहाँ गई? अपने लिए कुछ लेने गई है।
लिसन टू मी शाइमा, तुमने कसम खाई थी कि तुम हमेशा मेरी रहोगी। तुम इस तरह मुझसे नहीं भाग सकती शाइमा। वो सब खत्म हो चुका है। देखो, बेहतर होगा कि तुम मुझसे सच बोलो। अच्छा अभी तो चलो यहाँ से। शाइमा के बाबा का मैसेज आया है। उन्होंने हम दोनों को मैसेज किया है कि जल्दी पहुँचो। क्या मतलब जल्दी पहुँचो? अरे हाँ, शाइमा के बाबा बहुत गुस्से वाले हैं और वो शाइमा को बाहर निकलने नहीं देते। That's very interesting. क्या हो गया? सारी लड़कियों के बाप ऐसे ही होते हैं। मेरी मानो तो फौरन चलो यहाँ से। चलो उठो। ठीक है, मैं शाइमा को लेके आता हूँ। अरे चलो अब बाहर चलो। यार मुझे शाइमा को लाने तो दो। नहीं, आ जाएगी। अरे मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ज़ावियर, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे तुम? चलो, मैं शाइमा को मैसेज कर दूंगी। चलो अब। मैंने कहा ना मेरी लाइफ में कोई और नहीं है। मुझे यकीन नहीं है तुम पर। क्यों एक बात के पीछे पड़ गए हो? मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे रजा? ठीक है, तो फिर तुम्हें मुझे वहीं मिलना होगा जहाँ मिलते थे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, मिलेंगे। बहुत याद आती है तुम। रजा बस करो। मुझे करीब क्यों नहीं आने देती? क्यों तड़पाती हो तुम? रजा प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना हम कल मिलेंगे, इस वक्त तुम जाओ प्लीज। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? क्या छुपा रही हो तुम? 1 मिनट। छुपो छुपो, जाके अंदर जाओ। कितनी देर लगा दी उसने, मैं देख कर आता हूँ। क्या हो गया है? उफ ज़ावियर, अंदर क्या देखने जा रहे हो आखिर तुम? परेशान ना हो सकता है टॉयलेट गई हो, आ जाएगी अभी। मैं कब से अंदर ढूंढ रही हूँ, तुम लोग यहाँ हो? हम तो कब से यहीं खड़े हैं। शाइमा आखिर तुम कहाँ रह गई थी? मैं वॉशरूम गई थी। इतनी देर वॉशरूम में? हाँ तो क्या हो गया? शाइमा सुनो, तुम्हारे बाबा का मैसेज आया था, गुस्से में थे। हाँ हाय, ये तो बहुत मसला हो गया। चलो घर चलें। हाँ बस चलते हैं यहाँ से। तो फिर घर चलो, चलो जल्दी चलो यहाँ से। हाँ अच्छा ठीक है, चल रहे हैं। तुम्हारे बाबा यहाँ तक तो नहीं पहुँच जाएंगे ना? इनफैक्ट अयाज, मुझे जल्दी घर पहुँचना है। यहाँ खड़े रहे तो नहीं पहुँचेंगे। आई सी। Okay, see you then. Good night. Good night. Bye bye. शुक्रिया। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे यहाँ आना। ओके, बताओ कहाँ अच्छा महसूस करोगे तुम? किसी पुरसकून साहिल पे। जो आई एम सॉरी। अब यही तुम्हें कहना है? मैंने ऐसा क्या किया? आई मीन ठीक है, मैंने तुमसे बदतमीजी की, मगर तुमने भी तो वहां पर अच्छा बिहेव नहीं किया ना मेरे साथ। तुम सारा वक्त कहीं खोए हुए थे ज़ावियार। तुम्हारी गलतफहमी है। गलतफहमी? मेरी गलतफहमी? सुबह से तुम इसी तरह बिहेव कर रहे हो मेरे साथ। आई मीन ये माफी मांगने का कौन सा तरीका है शाइमा? सुबह मैंने आई लव यू कहा था। मैंने भी तो कहा था। मैं जानती हूँ, लेकिन कह देने और करने में फर्क होता है। ये रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनाए जा सकते ज़ावियार। जब तक तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दोगे, मेरी जगह कहीं नहीं बन सकती।
मुझे वाकई तुमसे मोहब्बत हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट। लिसन टू मी, मैं आइंदा तुमसे मिलना नहीं चाहती। क्या अब तक जावियर को चाहती हो? वो भी यही पूछता है। अयाज को चाहती हो? फिर तुम क्या जवाब देती हो? हंसती हूँ दीवानों की तरह। मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। कौन सा सवाल? जावियार, अब तक उसे चाहती हो? मुझसे भी ये सब नहीं होता। क्या मतलब? यानी यही कि सब ये झूठ, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है जीनिया। मुझसे भी नहीं होता। कल बुलंद बाबा की बर्थडे पे हम सबको बता देंगे। हाँ, यही सही वक्त है। यही सही वक्त है। कुछ दिन तुम्हारा ये प्यार का नाटक करना मुझे अच्छा लगा जीनिया मैडम। थैंक यू सो मच। मुझे भी अच्छा लगा यास, शुक्रिया। सर्दी हो रही है ना? तुम्हें अपनी जैकेट लाके दे दूं या कहीं और चले? नहीं, बस अब हम घर चलते हैं। ठीक है।
काम डाउन लड़की, लास्ट टाइम पैनिक में गई थी, याद है ना क्या हुआ था तुम्हारे साथ? पैनिक एक ऐसी बीमारी है जिसे मैं याद ना भी करूं तब भी वो मेरे पीछे पड़ जाती है। हाँ, ये तो बचपन से पता है मुझे। अच्छा तो बताओ, मुझे रात में भी इसी हुलिये में घर आओगी क्या? अरे नहीं यार, आज अयाज हमारे बारे में सब कुछ सबको बता देगा। ओह थैंक गॉड। तुम इस फैसले से शायद अपसेट लग रही हो। कौन सा फैसला? अयाज वाले फैसले की बात कर रही हूँ, यही कि तुम दोनों कपल नहीं हो। नहीं भाई, क्यों होंगी अपसेट? मुझे लगा बिकॉज मैं तुम्हारे मूड को रीड कर सकती हूँ ना। ओह ऐसा नहीं है, मैं बस नर्वस हूँ। देखा लेट हो गई मैं। तुम्हारी बातों में मेरा सारा वक्त गुजर गया। अब सारा इल्जाम मुझ पे ही डालोगी। वेरी बैड गर्ल, वेरी बैड। अच्छा तो मैं चलती हूँ अब, ठीक है? रजा भाई। अरे मेरे शायर, कैसे हो तुम? कहाँ गायब हो? ये सवाल तो मुझे करना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो, जावियार से तो मुलाकात होती रहती है। भाई अगर मुझे मालूम होता तो मैं जरूर। हाँ, एक दो बार मिले हैं मुझे। रजा भाई ने कल प्रोजेक्ट के लिए कॉल की थी, मैं बताना भूल गया। हाँ बिल्कुल, फिर तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आइए बैठिए। सही कहा। बुलंद, एक्चुअली मुझे बहुत बहुत नर्वस हो रही हूँ मैं। बच्चे मान तो जाएंगे ना, क्या लगता है तुम्हें? सब ठीक होगा, तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ मत सोचो। मैडम आपके लिए ये पार्सल आया है। कहते तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन फिर भी घबराहट तो होती है ना, क्या करूं? हाँ, अगर बच्चों ने अच्छा रिएक्शन ना दिया तो? या अल्लाह, ये सीडी तो तोड़ फोड़ के भेजी है। क्या हुआ? है नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कह रही, तुम्हें नहीं कह रही। हुआ क्या? हई भाड़ में जाएं ये लोग। ये क्या कह रही हो? बुलंद, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, इम्पोर्टेंट काम आ गया है। हाँ ओके डार्लिंग, रात में बात करते हैं। ओके बाय, फिर बात करेंगे। उफ, ये देखो जरा। उफ, इसरा देखो, मैं कंस्ट्रक्शन बिल्कुल यूरोपियन तर्ज की चाहता हूँ। एलिवेशन प्योर ग्लास की होनी चाहिए। वैसे भी मार्केट में शीशा आजकल सस्ता है। रियली भाई, आप बिल्कुल नहीं बदले। अरे यार, बदलने वाला भी कोई इंसान होता है। मैंने तो कभी अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं बदली। चलो फिर ठीक है, हम फौरन आपके प्रोजेक्ट की वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों अयाज? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता था कि तुम इनकार नहीं करोगे। और सुनाओ, कोई शादी वादी की अभी तक या वैसे ही? क्या ख्याल है हम लोग चल के साइट का सर्वे ना कर लें? क्या कहते हैं आप लोग? अरे यार, ये अयाज कब से इतना मेहनती हो गया? डार्लिंग, देखा तुम्हारी लवली फ्रेंड फिर से लेट हो गई है। उसे तो मैम ने जल्दी आने को कहा था। एग्जैक्टली, इसे कहते हैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। जीनिया की बच्ची, आराम से चलो, आराम से। मुझे देर हो गई, आई एम सॉरी। मैम गुस्से में है। वैसे तुम्हें पहले दिन लेट नहीं होना चाहिए था। ओह गॉड, अब क्या करूं मैं? बहुत ही बड़ी इडियट हूं मैं। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है? वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं वो मुझे माफ करेंगी भी या नहीं। चलो आती हूँ। क्या मतलब है कि आप लोगों की गलती नहीं? ऑर्डर आप लोग ला रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की थी। मैंने तो भरोसा किया था ना। नाउ यू लिसन टू मी, ये सीडी मुझे असली हालत में वापस चाहिए। यानी आप लोगों से नहीं होगा, बहुत अच्छे। लेकिन अब आप लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं आपको सू कर दूंगी। समझे आप मेरी बात? हेलो हेलो हेलो, ये क्या बात हुई? यानी उनको कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने मेरी कॉल ही डिस्कनेक्ट कर दी। वाह क्या बात है। शाइमा। यस मैम। ये लड़की मेरे सामने क्या कर रही है?
हाँ, ये आपसे माफी मांगने के लिए आई है ना जीनिया? कहो, क्या कहना चाहती हो? सॉरी मैम, वो मैं आ जाने में लेट हो गई ना, वो मैं असल में मैं तैयारी कर रही थी ना, तो वो सिर्फ 4 घंटे हैं। 4 घंटे हैं तुम्हारे पास। उसमें तुम्हें इस रिकॉर्ड को ढूंढना है। ये कहाँ से मिलेगा? कहीं से भी, यानी पूरा शहर है तुम्हारे पास, कहीं से भी ढूंढ के ले आओ। अनम मैम। शायमा, चलो 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 यहाँ से। कम से कम लोकेशन तो बता देती, मैं कहाँ से ढूंढूंगी? वाकई मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम जीनिया। मुझे तो वक्त भी कम लग रहा है, 4 घंटों में तो कुछ नहीं होता। डियर, अब 4 घंटे हो या पूरा दिन, तुमने रिकॉर्ड नहीं ढूंढा तो समझो तुम्हारा आज आखिरी दिन है। अयाज को जरूर पता होगा। भाई, जो साइट आपने बताई है ना, वो हम दोनों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बहुत आइडियल लोकेशन है और जमीन भी बहुत सस्ती है। मालिकान भी मसला नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी। हाँ, कहो जीनिया। जीनिया नाम है इसकी गर्लफ्रेंड का? हाँ, बस ऐसा ही समझ लें। अयाज, मैं अर्जेंट सिचुएशन में फंस गई हूँ। जीनिया डियर, अभी एक मीटिंग में हूँ, बहुत जरूरी है। कुछ देर बाद कॉल करूंगा तुम्हें। अरे नहीं, बात सुनो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, जल्दी से बताती हूँ। असल में अनम मैम ने मुझे एक पुराना म्यूजिक रिकॉर्ड ढूंढने को कहा है और मुझे नहीं पता कि वो मुझे 4 घंटे में कहाँ से मिलेगा। प्लीज मेरी हेल्प करो। ठीक है, थोड़ी देर बाद तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके, ठीक है, जल्दी करो। जावेयार, तुम भी अपने दोस्त से रोमांस सीख लो। या वैसे ही बैठे रहोगे? यार मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है या नहीं? मेरा तो मानना है कि औरत के बगैर जिंदगी मुश्किल है, और मेरी मैरिड लाइफ का तुम्हें पता है। क्या कहते हैं, साइड पे चलें? यार अयाज, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ तो जावेयार, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा था। बहुत खूबसूरत है वो, बल्कि मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ। लगता है फिर से जवान हो गया। अयाज, तुम तो उससे मिल चुके हो, याद है तुम्हें? अरे यार, वो जिसके ब्राउन बाल थे। हाँ हाँ, मिला था, लेकिन माफ कीजिएगा, मुझे ठीक से याद नहीं है। जावियार, तुम्हें फौरन एक जगह पहुंचना होगा। जीनिया को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। क्यों, आंटी ने कुछ कहा क्या? हाँ, इसलिए तुम्हें वहां जल्दी पहुंचना होगा। मगर अयाज, रजा भाई आए हुए हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ? यहाँ बिजनेस के सारे मैटर्स मैं खुद देख लूंगा। मैं हूँ यहाँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब जल्दी करो, उठो और फौरन वहां पहुंच जाओ, यही बेहतर होगा। हाँ, जैसा तुम कहो। ओके। बातें तो अभी बहुत हैं दोस्तों, लेकिन फिर करेंगे। हाँ, क्यों नहीं भाई। रजा भाई, चलें फिर, मैं चलता हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन अगली बार तुम्हारे साथ गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं। नहीं यार, नहीं, इंटरनेट पे नहीं है, मार्केट से मिलेगी। यार वाकई मुझे नहीं मालूम। आई विश कि मैं कुछ हेल्प कर सकती, लेकिन मुझे ये सब नहीं पता। किसी तरह अयाज आ जाए तो उससे पूछ कर ले आऊंगी कहीं से। हाय, इतना इंतजार। जावियार है? हाँ जावियार। हाँ, तुम तैयार हो? मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। तुम चलोगे मेरे साथ? क्यों, कोई एतराज है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अयाज को कहा था। हाँ, अयाज को कुछ काम था, इसलिए उसने मुझे आने का कह दिया। आपका खादिम अगले 10 मिनट में आ रहा है। बहुत शुक्रिया जावियार, अगर इमरजेंसी ना होती तो कभी ना कहती। ओके, अब तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सी यू। अयाज को कोई काम है, इसलिए जावियार आ रहा है। चलो, ये तो बहुत अच्छा हो गया इसके लिए ऑलजे। बिल्कुल, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो, अच्छा है, वंडरफुल। रजा भाई, क्या ख्याल है, अब चले यहाँ से? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, निकलते हैं, क्योंकि जावियार भी निकल चुका है। हाँ ठीक है, जैसे आप कहें।
चलो ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। जरूर। रजा भाई। हाँ बोलो। एक्चुअली वो जो उस रात एक लड़की थी आपके साथ, क्या नाम था उसका? I mean, ये ना हो कि कहीं वो मुझे आपके साथ नजर आ जाए और मुझे उसका नाम ही याद ना हो। हाँ, सही कहा तुमने। वो मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं, जिंदगी है मेरी, शायमा। क्या यही वो लड़की है जिससे आप शादी करने वाले? हाँ हाँ, बिल्कुल वही है। और जिस दिन मेरी तलाक होगी उसी दिन मैं अपनी शायमा से शादी कर लूंगा। बेस्ट ऑफ लक भाई। शुक्रिया। तुम सबको अपनी शादी में बुलाऊंगा, जरूर आना, ठीक है? चलो अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई। ख्याल रखिएगा अपना। See you. मैं भी चलती हूँ जीनिया। हाँ क्यों नहीं। ठीक है, अनम मैम पूछे तो कहना शायमा जीनिया की हेल्प के लिए साथ गई है। शायमा डियर, वो तो ठीक है, लेकिन तुम कह दोगे ना? हाँ जाहिर है कहना तो पड़ेगा ही मुझे। ठीक है। तुम्हारी और रजा की शादी होने वाली है, क्या ये बात जावियार को पता है? कौन रजा? जल्दी करो, हमें वापस भी आना है। हाँ 1 मिनट रुको। भूल गई रजा को? जीनिया मुझे एक काम है। ऐसा करो तुम चली जाओ, मुझे नहीं जाना। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। यार आई एम सो सॉरी यार, मैं तुम्हें अपने साथ साथ थका रही हूँ। अब अगर तुमने एक दफा और माफी मांगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, अब नहीं कहूंगी। शायद यहाँ से मिल जाए। जरा सुनिएगा। कहिए, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये एक ओल्ड रिकॉर्ड है, इसकी कॉपी चाहिए। प्लीज रिफ्यूज मत कीजिएगा। आप रुके, मैं चेक करता हूँ। प्लीज दुआ करो ना कि मिल जाए। हाँ, एक बात कहूँ? कौन सी बात? बाबा का भी यही फेवरेट रिकॉर्ड है। वाकई में? यस, वेरी इंटरेस्टिंग। अनम मैम इतनी जल्दी में क्यों है? इस बारे में मुझे नहीं पता। मैं देखती हूँ जाके। जीनिया मैडम, आपने मुझसे टकराकर मेरी सारी मशीनरी रिस्टार्ट कर दी है। आपका बहुत शुक्रिया। इसके लिए मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। सॉरी ना। तुम्हें कुछ याद आया? क्या? जब हम बच्चे होते थे तो हमारे पास ऐसी ही बुक्स का ढेर लगा होता था और हम उनसे खेला करते थे। क्यों नहीं याद होगा? और तुम स्टोरीज याद करके हमें सुनाया करते थे। सही कहा। बस ये समझो कि फिर वही वक्त आ गया है। चलो फिर से खेलते हैं। मैंने अचानक अपना सीना चेक किया था, जहां मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे अपने दिल की धड़कन बहुत गैर मानूस महसूस हुई, ऐसे जैसे वो यहाँ का मकीन ना हो। मैंने अपने ही सीने को हर तरफ से टटोला, मगर मेरा दिल कहीं और जा चुका था। वहां अब सिर्फ आरजू थी। मुझे ऐसा पहले कभी ना महसूस हुआ था। किसी और का दिल। मुझे खुद से डर लग रहा था। मैंने डर के अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही मेरी सच्चाइयां मुझ पे आया होने लगी। सही कहते हैं कि ये आंखें दूसरों से पहले हमें खुद को धोखा देती हैं। मैं माफी चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड नहीं मिल सका। थैंक यू। चलें फिर। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं बेटा। कहो मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया है यहाँ हैंडसम? सोचा सारी हकीकत तुम्ही से क्यों ना पूछ लूं। ये तो न्यूज है मेरे लिए, वरना
ऐसा लगता था मुझे कि बात नहीं करोगे मुझसे। मजबूरी बहुत कुछ करवा देती है शायद। आपके पास ये रिकॉर्ड होगा? ये तो हमारे पास नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कहाँ मिलेगा? मैडम ये तो बहुत पुराना रिकॉर्ड है, मेन बाजार में शायद किसी कलेक्टर के पास मिल जाएगी। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो शायद मिल जाए। इम्पॉसिबल, अब मेरा बचना इम्पॉसिबल है। ना ना कोई बात नहीं, मुझे पता है ये कहाँ से मिलेंगी। चलो मेरे साथ। रजा को मैं पहले जानती थी, लेकिन अब हमारे दरमियान सब खत्म हो गया है। उम्मीद है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी शाइमा। ओ रियली? तुम मुझे यहाँ धमकाने के लिए लाए हो? धमकी नहीं देता, अमल करके दिखाता हूँ। बेहतर है कि सच मान लो, वरना बहुत बुरा होगा। और अगर मैं ना मानूं तो आखिर क्या कर लोगे तुम? बताओ अयाज। जावियर मेरे भाई जैसा है, उसे दुखी नहीं देख सकता हूं मैं, समझ गई तुम? तुम सब में भाईचारा बहुत है। चलो ठीक है, तो फिर मैं आज ही जावियर को सब कुछ बता दूंगा। क्या बताओगे? यही कि रजा मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है? सिर्फ यही नहीं, तुम उसकी मिस्ट्रेस हो। मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो अयाज, क्योंकि तुम जावियार से चलते हो, जेलस हो उससे। मैं क्यों जेलस होऊंगा उससे? सीनिया, क्योंकि वो जावियार से मोहब्बत करती है और तुम्हें इस तरह हारना बर्दाश्त नहीं। किस तरह हारना, मैं समझा नहीं। क्योंकि तुम्हें जीनिया से मोहब्बत हो गई है और इस मोहब्बत का एतराफ करते हुए तुम्हें खुद से खौफ आ रहा है। और हाँ, रही मैं, तो मेरे लिए अब कुछ नया नहीं रहा। जावियर जान जाएगा, आज रात सब जान जाएंगे। जान जाएं? और अगर जल्दी बताना है तो कॉल कर लो। जावियार नहीं तो कोई और मिल जाएगा मुझे। तुम्हारा क्या होगा उन दोनों की शादी के बाद? कुछ भी हो जाए, जावियर से हकीकत नहीं छुपाऊंगा मैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जावियर की जिंदगी में उसकी फैमिली के बाद कीमती चीजें सदाकत और सच्चाई। तुम्हारा असल चेहरा पता चलते ही जावियर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देगा, और पलट के देखने की उसकी आदत नहीं है। सदाकत और सच्चाई? ओ रियली? तुम हमें अलग करने के लिए इतना डेस्परेट क्यों हो? इस तरह जीनिया से दूर हो जाओगे, क्योंकि मेरे बाद जीनिया और जावियर के दरमियान कोई रुकावट नहीं रहेगी। अकल से सोचो अयाज, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी ऑफर कबूल कर लूंगा? जावियर सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, बल्कि उससे मेरा गहरा रिश्ता है। वक्त आने पे देखूंगी, ठीक है? क्योंकि जब दोस्ती में औरत आ जाती है तो बड़े बड़े अपनी जंगें हार जाते हैं, समझे? तुम्हारी सोच पे अफसोस रहेगा मुझे। ऐसी सोच उसी की होती है जिसने रिश्तों को हमेशा मुफाद के तराजू में रख के परखा हो और जिया। तुम मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं समझी, खुल के बताओ। एक बात सुन लो शाइमा, दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। उसे बता दो कि तुम उसके साथ नहीं रह सकती, वरना जावियर के पास जाके मैं खुद सब कुछ बता दूंगा। इरकान सर, ये जीनिया है, और जीनिया ये इरकान सर हैं, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में म्यूजिक टीचर हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और ज्यादा खुशी इसलिए हुई कि आज तक जावियर ने कभी किसी लड़की से मिलवाने नहीं दिया इसने। पता नहीं किसका इंतजार कर रहा है ये। नहीं, मैं अपनी मिस परफेक्ट का वेट कर रहा हूँ। अरे बाबा, मोहब्बतें किसी का इंतजार नहीं करती हैं। जावियर सुनो, एक काम करो, मेरी मानो कि को तुम अपना लाइफ पार्टनर बना लो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। जीनिया तो मेरी अच्छी दोस्त है बस। बेटा, कब तक तुम इस लड़की को अपना दोस्त समझते रहोगे? तुम बताओ, तुम्हें जावियर कैसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर, जीनिया दरअसल मेरे दोस्त को लाइक करती है। अच्छा, तुमने तो कभी नहीं बताया। वो कोई और है? ओह,
वेरी नाइस। मुझे तो ये लगा कि ये वही लड़की है। तो उसका नाम क्या है? जी शाइमा। शाइमा, अच्छा नाम है। वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर जरूर बनेगी। इनफैक्ट हम यहाँ ये रिकॉर्ड लेने के लिए आए थे, बहुत अर्जेंट है। पूरे शहर में मुझे कहीं नहीं मिल सकी, शायद आपके पास हो। गिलन मिलर? ये तो पुराना रिकॉर्ड है, मगर तुम लकी हो मेरे पास है। मैं चलूं आपके साथ? अरे नहीं, तुम लोग बैठो। थैंक यू सो मच। किस लिए? तुमने सर के सवालों से बचा लिया मुझे, वरना मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या जवाब दूं। मेंशन नॉट। सर कब तक आएंगे? आई थिंक जल्दी आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। हाँ, फिक्र मत करो, शायद ये जॉब मेरे नसीब में है ही नहीं। तुम बिल्कुल हिम्मत ना हारो, सब ठीक हो जाएगा। इत्तफाक से मैं बहुत अच्छा कलेक्टर हूँ। आपको रैकेट मिल गया? ज़ावियर, मैंने कहा था ना तुमसे कि ये यहाँ से जरूर मिल जाएगा। बेशक यहाँ से सब मिल जाएगा। मैं जानता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत ज्यादा आपका। सर वाकई में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। बेटा तुम लोग इतनी जल्दी जा रहे हो? कुछ देर और बैठ जाते, अच्छी सी कॉफी पीते, क्या ख्याल है? और हाँ, अच्छा सा म्यूजिक सुन लेते, बहुत अरसा हो गया है ना? जी जी, क्यों नहीं सर। लेकिन आज जरा जल्दी है। ये एहसान नहीं भूलूंगी। कभी भी कोई मसला हो तो आ जाना। शुक्रिया। हम बहुत लेट हो गए हैं ना? यार, क्या तुम्हें बेवजह परेशान होने का शौक है क्या? नहीं, लेकिन आजकल कुछ ऐसे ही हो रहा है। लिफ्ट रुक गई क्या? अल्लाह ना करे। ज़ावियर, जीनिया, तुम्हें वाकई परेशानियां लेने का शौक है, तभी तो बिन बुलाए हर जगह पहुंच जाती हैं। ओह गॉड, मुझे बातें सुनाने की बजाय किसी को कॉल करो। मुझे ये रिकॉर्ड लेकर टाइम पर पहुंचना है वहाँ। बटन्स की लाइट क्यों नहीं जल रही? अब लिफ्ट खराब है तो बटन्स भी तो खराब होंगे ना। कोई बाहर है वहाँ? अरे क्यों चिल्ला रही हो? लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि कैसी लड़की है। अरे लिफ्ट चल ही जाएगी ना। कोई मदद के लिए आ जाएगा ना? ज़ावियर, सिर्फ हम दो लोग हैं यहाँ पर। ज़ावियर, ये लिफ्ट बार बार रुक जाती है, जरा रुक जाओ। मैं चौकीदार को बोलता हूँ, वो लिफ्ट ठीक करने वालों को लेकर आता है। जब तक आराम से बैठो। बैठ नहीं सकते, हमारा कहीं पहुँचना बहुत जरूरी है, बल्कि जल्दी पहुँचना है। तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ठीक करवा देता हूँ। हमेशा ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? ओके, काम डाउन, अब पैनिक तो नहीं करो। लिफ्ट में भी रिलैक्स रहूं क्या? फिजा भी सुबह यही कह रही थी कि तुम इतना पैनिक करती रहती हो कि दुनिया जहान की मुसीबतें तुम्हें ढूंढती हैं। इतनी गहरी बात की उसने? हाँ, मेरी बहन ने? वो तो कुछ और भी कहती है। वो कहती है जिस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचोगे वही चीज सामने आके खड़ी हो जाती है। अच्छा ओके, अब परेशानी की कोई बात नहीं है, हम साथ हैं ना, कुछ देर में यहाँ से निकल जाएंगे। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। उस दिन इस ड्राइवर की वजह से और आज इस लिफ्ट की वजह से जॉब से निकाली जाऊंगी। जीनिया, बात सुनो, तुम परेशान हो मैं जानता हूँ, मैं संभाल लूंगा अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। मैं अनम आंटी को सारी बात साफ साफ बता दूंगा कि हम लोग लिफ्ट में फंस गए थे, और यकीन करो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? उम्मीद तो है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन यकीन नहीं है फिर भी। सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। जीनिया साहिबा, हम लोग लिफ्ट में बंद हैं और लिफ्ट में सिग्नल जरा मुश्किल से आते हैं। अयाज से तुम बहुत डिफरेंट हो, उसमें पेशेंस नहीं है। हैरत है कि तुम लोग दोस्त कैसे हो। अगर वो यहाँ होता तो कभी सुकून से ना बैठता। एक्सक्यूज मी, कितना वक्त लगेगा? बस बाजी थोड़ा सा। बस बाजी थोड़ा सा? जितनी बार पूछा एक ही जवाब मिला। अरे बाबा, आखिर और कितना वक्त लगेगा? 10 मिनट, 5 मिनट? वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। जीनिया, वो मेरी आंटी हैं, जरा ख्याल से। सॉरी, माफ करना। वो अनम मैम मुझे भी कुछ अजीब सी लगती हैं, हर वक्त एटीट्यूड में रहती हैं। I mean, मगरूर सी। हाँ, लेकिन
वो मेरे बेस्ट फ्रेंड की मदर हैं। मुझे उनकी बहुत सी बातों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो रिस्पेक्टेबल हैं। किन बातों से इख्तलाफ? यानी उनकी नेचर कुछ अजीब सी है। सब इंसान बराबर होते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं समझती। उनके लिए उनका स्टेटस बहुत अहम है, लेकिन अयाज तो ऐसा नहीं है। यानी अयाज बहुत बचपन से ही अकेला रहा है, शायद इसलिए उसका ताल्लुक ज्यादातर उसकी मम्मी से टेलीफोन के जरिए ही हुआ करता था, वरना वो भी उन जैसा होता। अरे तुम्हें क्या हो गया अचानक? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वेलकम। ये मैं आपके लिए लाई थी। थैंक यू बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? ये ले जाओ। ओह, बहुत अक्लमंद हो, पसंद आया मुझे। जब तक बाकी सब आते हैं, आओ हम किचन देख लेते हैं। गुड आइडिया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलो तो फिर आ जाओ। अरे फिजा, तुम्हारे भाई नहीं आए? हाँ, क्यों, तुम्हें बताकर नहीं गए? मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम? सुबह जीनिया के साथ गए थे, कांटेक्ट नहीं किया जब से। हाँ ठीक कहा, मुझे मैसेज आया था उसका, उसके बाद सेल ऑफ हो गया। आई होप वो लोग एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने शुरू में अयाज के बारे में संजीदगी से नहीं सोचा। एक मिनट, उस दिन शामीर के रेस्टोरेंट पे जो कुछ हुआ, फिर उससे क्या कहोगी तुम? वो गलती थी मेरी। खैर, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तुम शाइमा के बारे में बताओ। इनफैक्ट मैं अब खुद अपनी फीलिंग्स समझ नहीं पाया हूं। यानी वो बहुत ही अच्छी लड़की है, मोहब्बत के लायक है, लेकिन फिर भी मेरा दिल मुतमईन नहीं। वो जो यानी दिल का सुकून होता है ना, वो नहीं है। क्या? तो अब तक कोई फैसला नहीं किया तुमने? फैसला तो किया है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कुछ गलत हो रहा है। लेकिन बज़ाहिर सब कुछ ठीक है, देखने में सब कुछ अच्छा है, मगर कुछ कंफ्यूजन है। मैं जानता हूं कि ये बहुत गलत है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं दिल की गवाही का मुंतजिर हूं। मेरे लिए शाइमा, उसके खो जाने के एहसास ने मुझे अभी तक परेशान नहीं किया। इंसान ये फैसला करने में इतना कमजोर क्यों होता है, मुझे नहीं मालूम। कभी कभी हमारा दिल गवाही तो देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, खुद को उलझाए रखते हैं, अपनी जात में उलझते चले जाते हैं और उसी में दफन हो जाते हैं। जीनिया, क्या तुम अयाज को लेकर अभी भी उलझन का शिकार हो? पता नहीं, लेकिन मैं जैसा भी महसूस कर रही हूं, वो मुझे उससे छुपाना नहीं पड़ता। अयाज एक अच्छा इंसान है। तुम यकीनन उसके साथ बहुत खुश रहोगी। बहुत जल्दी तुम्हें इसका एहसास हो जाएगा। हो सकता है वो तुम्हारा परफेक्ट मैच हो। शाइमा की तरह वो भी तुम्हें बहुत खुश रखेगी। वो जिंदा दिल लड़की है, बस गुस्से की जरा तेज है, हालात की वजह से, क्योंकि बचपन की महरूमियां इंसान को बदल देती हैं, जबकि वक्त सब कुछ बदल देता है। लिफ्ट ठीक हो गई? हाँ, ठीक हो गई, शुक्र है। अरे एमरे, तुमसे तो मुलाकात ही नहीं होती। बिल्कुल सही कहा, अजीब इत्तेफाक है ना, लेकिन अयाज साहब से होती रहती है। क्या तुम लोगों के बीच कोई प्रॉब्लम है? नहीं, शुक्र है, बल्कि होते होते रह गई। अच्छा, खैर,
बताओ तुम्हें जॉब मिली कहीं अपनी पसंद की? नहीं, अभी तक तो नहीं। अपनी फिजा से कहो ना, वो सिफारिश लगवा देगी तो लग जाएगी। वेरी फनी। भाई शाइमा का सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल है, क्यों यास, है ना? मैं क्या कहूँ अब, अभी तो मैंने शाइमा साहिबा को सही से जाना ही नहीं। अभी तो वैसे तुम्हें इनके बहुत से रंग देखने हैं। फिजा, अभी तक जावियार का फोन बंद है, तुम्हारी बात हुई क्या? हाँ, वो आ जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें बाबा जान। फिक्र तो हो रही है ना बेटा? जब तक जीनी और भाई साथ हैं आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। चलो ठीक है। हाँ तो इजाजत हो तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ सब कुछ अचानक होगा, मगर मैं बाबा, वी आर सॉरी, वी आर वेरी सॉरी, हमें बहुत देर हो गई। बाबा प्लीज माफ कर दीजिएगा, बहुत लेट हो गया। मैम सॉरी, मैं लेट हो गई। ठीक है, ले आई, अब आराम से बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। शाइमा कैसी हो? ठीक हूँ, और तुम? ठीक हूँ, और तुम? तो फिर मुंह क्यों लटका हुआ है? तुम लोग आए नहीं थे ना, इसलिए। हेलो। हाँ तो मैं कुछ कह रहा था, अब यहाँ पर हमारी सारी फैमिली ही मौजूद है, तो मैं बाबा जान अगर इजाजत हो तो मैं भी आज यहाँ कुछ अहम कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं। आप सब मेरे बाबा को अच्छी तरह से जानते हैं, कितने असूल परस्त और कितनी साफ शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने आज तक जो किया नेक नियति से किया, सुबह की पहली किरण के साथ जागने वाले शख्स। और बाबा ने हमेशा दिल के बदले दिमाग को तरजीह दी, मगर मैं बाबा से मुख्तलिफ रहा, बहुत मुख्तलिफ। यानी दिमाग पे दिल को तरजीह देना। मुझे हमेशा ये लगता था कि दिल की सुनने से खुशी मिलती है, लेकिन मैं गलत था। और इस दफा मैंने अपने दिल के साथ साथ अपने दिमाग को भी काबिले एतबार समझना शुरू कर दिया है। और कभी कभी इंसान को दोनों की सुन लेनी चाहिए। मैंने दिल और दिमाग दोनों की सुनते हुए एक फैसला किया है, अहम फैसला। हमारा दिल अक्सर इशारे देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते और खुद को उलझन में रखते हैं। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं, और वो कुछ इस तरह से है। शाइमा, इंसान जिंदगी में बहुत सी गलतियां करता है, मैंने भी की, और इन्हीं गलतियों से सीखता है, जैसे मैंने सीखा। शाइमा, मुझसे शादी करोगी?